यार अगर मैं एक लड़के से पूछूं तो एक ड्रीम तो उसका कभी ना कभी ये ज़रूर रह चुका होगा कि उसको एक अच्छी एस्थेटिक फिज़ीक बनानी है। अच्छी एस्थेटिक फिज़ीक से मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि उसको बहुत ज़्यादा बल्की फिज़ीक बनानी है, ऐसे कि जैसे तुम्हारे जिम के ट्रेनर्स की होती है, बहुत बड़े बड़े डोले एंड 80-80 किलो 90-90 किलो उनका वेट हो रखा है वगैरह वगैरह। वो सब नहीं। मुझे जिम जाते हुए 1 साल हो गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एंड 1 साल के बाद भी तुम आज मेरी फिज़ीक को देखोगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि मैंने 1 साल से वर्कआउट किया है, कि मैं रेगुलर वर्कआउट्स करता हूँ। हाँ, पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट से काफ़ी ठीक ठाक हो चुका हूँ। उस टाइम पे मेरे को सुकड़ी हड्डी कहते थे। एंड आज के टाइम पे वो चीज़ काफ़ी कम हो चुकी है यार, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी फिज़ीक काफ़ी चेंज हो चुकी है। उससे एक नॉर्मल इंसान लगता हूँ अब मैं, पहले नॉर्मल नहीं लगता था। एंड यह सब करने के बाद 1 साल गलतियाँ करने के बाद मेरे को इतना तो क्लियर है कि एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बनाई कैसे जाती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो, आपको अपनी बॉडी को कैटेगरीज में डिवाइड करना है। आपका बॉडी वेट जो भी है उसके हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपकी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बॉडी वेट पे ऑब्वियसली आप मसल जल्दी पुट ऑन कर लोगे, आप स्ट्रेंथ जल्दी पुट ऑन कर लोगे, जल्दी जल्दी कट कर लोगे। कट में इतना टाइम नहीं लगता जितना बल्किंग में लगता है, क्योंकि अगर लीन बल्क करो तो कटिंग में उतना टाइम नहीं लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो अगर आपका बॉडी वेट 60 kg से कम है, यू नीड टू लीन बल्क। आपको लीन बल्क करना पड़ेगा। एंड मैं ये हाइट के हिसाब से कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 5'7" है, 5'8" है, एंड मेरा अगर 60 kg से कम है, मुझे लीन बल्क करना पड़ेगा। इवन दो मेरा पेट निकला हो, इवन दो कुछ भी हो, मुझे अगर ज़्यादा निकला है तो उसे एक बार अराउंड 1 महीने के कट पे मैं उसे कम कर सकता हूँ। वैसे टीन एज में कहते हैं कट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी मेरा पेट पड़ता है मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो मैं रखता नहीं पेट ज़्यादा। तो उसे कम कर लो, एक बार कट कर लो। 1 महीना लग जाएगा तुम्हें वो पेट कम करने में। एंड जब नॉर्मल हो जाओ तो लीन बल्क करो। एंड लीन बल्क करके तुमको मिनिमम टू मिनिमम जो एक अप्रोचेबल सा वेट है, 75 kgs, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड उस 75 kgs के बाद आप कट कर सकते हो एंड एक एस्थेटिक फिजिक ले सकते हो। एंड जो 60 kg से अबव हैं, 60 से लेके 70-75 kgs इस तक, तो उनका जो वेट है वो काफ़ी एक नॉर्मल वेट है जो होना चाहिए इंसान का। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन काम कर जाएगी। रिमाइंड, बॉडी रिकम्पोजिशन 60 kg से कम वाले के लिए काम नहीं करती है। मैंने 1 साल लगा के देख लिया, नहीं करती है, क्योंकि हम पे शायद उतना बॉडी वेट ही नहीं होता। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ जो 60 kg से ज़्यादा है, एंड आपकी बॉडी खुद ब खुद मसल पुट ऑन कर लेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप काफ़ी फास्टर रेट पे मसल पुट ऑन करोगे रेदर देन जो बहुत पतला है उससे। बट जो बहुत पतला होगा वो सोचेगा कि अगर मैं 60 kg से ज़्यादा होता तो बढ़िया होता। जो 60 kg से ज़्यादा होएगा वो सोचेगा कि मैं बहुत पतला होता। ऑलवेज ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। पर ऐसा नहीं है। दोनों ही जगह अपनी अपनी सही है। एंड अगर आप 60 kg से ज़्यादा हो तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाओ, थोड़ा मसल पुट ऑन करो, 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, एंड उसके बाद कट कर लो। कट करने के बाद आपके एब्स आ जाएंगे, वगैरह वगैरह सब हो जाएगा, एंड आपको स्टैटिक फिजिक मिल जाएगी। और जो 80 kgs के अराउंड है तो आपका वेट तो बहुत ज़्यादा है, आपको पहले कट करना पड़ेगा थोड़ा। रिमाइंड, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी हाइट 5'7" है, मैं उसके हिसाब से 5'8" है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप 80 kgs 90 kgs इतने हो और आपकी हाइट भी 5'7" 5'8" है, तो आपको जेनुअनली कट करना चाहिए टू आउट 70 kg 75 kgs। एंड देन आपके लिए बॉडी कंपोजिशन वैसे वो 80-90 में भी काम कर जाएगी, वहाँ पे आप जल्दी मसल पुट ऑन कर लोगे। पर जेनुअनली सोचो कि वो एक अच्छा हेल्दी वेट नहीं है अगर सोचा जाए। लाइक तुम्हें हो सकता है कोई बीमारियां हो जाए, क्योंकि वो ओबीज की कैटेगरी में आ गया है काफ़ी ज़्यादा। सो आप कट कर सकते हो। और उसके बाद आप बॉडी डिकम्पोजिशन पे मेंटेनेंस कैलोरीज खा सकते हो।
एंड अपनी फिजिक को बेटर कर सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज खाने के बाद आपका काफ़ी मसल पुट ऑन हो जाएगा, देन आप कट करो एंड आपकी एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी। ध्यान रखो ये कोई 2 दिन का काम नहीं है, ये एक तरह का लाइफस्टाइल है। आपका एंड गोल हमेशा ये होना चाहिए कि मेरे को बुढ़ापे में एक सिटअप करना है, एक पुलअप करना है, एक पुशअप करना है, क्योंकि 99.99% आप खुद ही सोच कर देखो आज तक आपने कितने ही बंदे देखे जो 90 साल की उम्र में एक सिटअप, एक पुलअप, एक कोई भी पुशअप कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने एक या दो इसके आसपास देखे होंगे या कभी देखा ही नहीं होगा। आपको वो बंदा बनना है, तो इस हिसाब से ट्रेन करो। एंड ये एक लाइफस्टाइल है, ये धीरे धीरे बॉडी बनती है। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी, इट्स अबाउट आपकी बॉडी कब बनेगी। आप 100 टाइप की फॉर्म्स की वीडियोस देख सकते हो, ऐसे फॉर्म लगाओ, वैसे फॉर्म लगाओ, पर ये एक्सरसाइज लगा लो, वो एक्सरसाइज लगा लो, पर हो सकता है कि वो आपकी बॉडी बनाने को, जहाँ पे वो 10 साल में बॉडी बननी थी वो 8 साल में बन जाए, पर फिर भी 8 साल लगेंगे ही लगेंगे। एंड वो इतना फ़र्क भी नहीं डालेगा आपके जेनुअनली फिज़ीक में, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। आप नॉर्मल सी फॉर्म देखो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ख़राब फॉर्म लगाओ, बहुत नॉर्मल सी फॉर्म लगाओ। उसको बहुत ज़्यादा मत सोचो मैं ऐसे करूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसे करूँगा तो बन जाएगी। डेट वर इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।